Before attempting these past paper questions, ठीक है, I would recommend that you watch the previous videos on sine rule, cosine rule, the basic trigonometric ratios. मैंने इसकी एक वो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो प्लेलिस्ट आप प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आप लोग उसको पहले समझ लें एंड देन यू अटेम्प्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन. ओके. अब बिफोर अटेम्प्टिंग अनदर थिंग दैट वी नीड टू डू इज के वी नीड टू अंडरस्टैंड कि साइन रूल कब अप्लाई होता है, कोसाइन रूल कब अप्लाई होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कब निकालते हैं. तो पहले साइन रूल की बात कर लेते हैं. तो साइन रूल कब अप्लाई होता है? साइन रूल जब अप्लाई होता है अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये अननोन एंगल है, मुझे इसकी ऑपोजिट साइड नोन हो, सही है, और मेरे पास इसके अलावा एक नोन एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड भी मुझे पता हो. ठीक है, 40 डिग्रीज और इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली होगी. लेट्स टेक दैट एज 7. मुझे ये अगर पता है तो मैं यहाँ पे साइन रूल लगा सकता हूँ टू फाइंड द एंगल एक्स. ठीक है, देयर इज एन अदर सिचुएशन जिसमें मैं साइन रूल लगा सकता हूँ, दैट इज टू फाइंड अ साइड, एन अननोन साइड. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर ये वाली साइड अननोन थी, ये वाली साइड मुझे निकालनी थी, तो मेरे पास अगर मुझे ये साइड निकालनी है तो मेरे पास इसका ऑपोजिट एंगल नोन होना चाहिए. ठीक है, एंड देन आई शुड हैव एन अदर साइड, नोन साइड, और साइड नोन हो, उसका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी नोन हो. ठीक है, तो आई कैन टेक दैट एंगल एज लेट्स से 50 डिग्रीज. ठीक है, इस सिचुएशन में भी मैं साइन रूल लगा सकता हूँ. अब बात करते हैं कॉज रूल कब लगा सकते हैं. कॉज रूल जब लगा सकते हैं जब हमारे पास, अगर मुझे लेट्स सपोज ये एंगल निकालना है, तो मेरे पास तीनों साइड्स मुझे पता होना ज़रूरी है. ठीक है, अगर मुझे तीनों साइड्स पता है, ओनली देन आई कैन अप्लाई द कॉस रूल टू फाइंड एनी ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, मैं ये एंगल भी निकाल सकता हूँ, मैं ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूँ, और मैं ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूँ बाय अप्लाइंग द कॉस रूल. ठीक है, कॉस रूल के थ्रू ना हम लोग साइड्स भी निकाल सकते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज कि मुझे ये वाली साइड निकालनी थी. ठीक है, अगर मुझे ये साइड निकालनी है तो मुझे इसका ऑपोजिट एंगल पता होना ज़रूरी है. सही है, और उस ऑपोजिट एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो पता होना ज़रूरी है. तो फिर मैं कॉस रूल लगा सकता हूँ टू फाइंड द अननोन साइड. ठीक है, तो अगर मुझे ये एंगल पता है, मुझे ये साइड निकालनी है सॉरी, और मुझे इसका ऑपोजिट एंगल पता है और उसकी दो एडजेसेंट साइड्स पता हैं, तो मैं कॉस रूल लगा के अपनी साइड निकाल सकता हूँ. अगैन आई रिपीट, अगर आपको कॉस रूल साइन रूल पढ़ना है तो पहले पिछली वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आइए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. है, फिर एक बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के दो तरीके होते हैं हमारे पास. एरिया ऑफ ट्राइंगल के निकालने का पहला तरीका ये है कि अगर मेरे पास या तो ऐसी ट्राइंगल है जिसकी मुझे हाइट पता है और जिसकी मुझे बेस पता है. बेस मेरे पास ये वाला रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक. सो आई कैन अप्लाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. या फिर मेरे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, उसके मैं इस परपेंडिकुलर साइड को मैं हाइट ले सकता हूँ. ठीक है, आई कैन टेक दिस एज माई बेस. तो मेरे पास एरिया के लिए फिर भी यही फॉर्मूला यूज होगा. बट व्हाट इफ आई हैवंट बीन गिवन दी हाइट. सही है, मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसी है जिसमें मुझे हाइट ही नहीं पता. सही है, मुझे ये हाइट नहीं पता, मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू पता है. मुझे पता है लेट्स सपोज दिस इज 10, दिस इज 7, एंड आई नो दिस एंगल 40 डिग्रीज. तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया, इस ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए आई मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला 1/2 इंटू ए बी साइन सी. ठीक है, एंड व्हाट आर ए एंड बी? ए एंड बी आर माई एडजेसेंट साइड्स. व्हाट इज सी? सी इज माई इंक्लूडेड एंगल. देखिए ये एंगल इंक्लूडेड होना जरूरी है. ठीक है, मैं ये वाला एंगल नहीं ले सकता अगर मेरे पास इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड ना हो. ठीक है, तो वो एंगल लेना है जिसकी दोनों साइड मुझे पता हो. ठीक है, अगर मुझे जिससे दोनों साइड पता है तो मैं उस एंगल को पिक करके एरिया निकाल सकता हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द पास्ट पेपर क्वेश्चन. ओके, इट्स सेइंग calculate the area of triangle ABC. I can see that I have this angle, and with this angle I have these two adjacent sides of 7 centimeters and 10 centimeters. I can use my formula for area 1/2 into AB sin C. हो जाएगा 1/2 into A. You can either take this as A or this as A. अगर आप इसको A ले रहे हैं तो फिर ये भी हो जाएगा. ठीक है, 7 into 10 into sin 35 डिग्रीज. तो इसका आंसर निकाल लेते हैं. into 7 into 10 into sin 35. Now it comes out as 20.07. So yeah, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 20.1. Please I write your answer in the blanks that have been provided to you by the examiner.
ठीक है, इसके बगैर यहाँ पे नहीं छोड़िएगा अपने आंसर को। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सी, मुझे अब लेंथ ऑफ ए सी निकालनी है, यानी दिस इज माई अननोन साइड। ठीक है, अब जरा सोचते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। आई हैव द अननोन साइड, I have the angle opposite to it, ठीक है, and with this angle I have two adjacent sides, ठीक है। To find this unknown side I can make use of the cos rule, ठीक है। लेकिन cos rule में मुझे क्या होता है, मेरे पास ये unknown side होती है, unknown side के opposite angle given होता है, और उस angle के साथ दो adjacent sides मुझे पता होती है, ठीक है। तो cos rule के लिए अगर मुझे x निकालना है तो I'll use the formula a square equals to b square plus c square minus 2bc cos a, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a would be my unknown x, ठीक है, b and c would be the adjacent sides of the included angle 7 squared plus 10 squared minus 2 into 7 into 10. Now what would be a would be the angle जो कि इन दोनों adjacent sides के बीच में है, ठीक है, cos 35 degrees, सही है। तब if I have to find x I'll take under root, पूरे पे अंडर रूट ले लेंगे, 7 squared plus 10 squared minus 2 into 7 into 10 into cos 35, ठीक है, अंडर रूट 7 squared plus 10 squared minus 2 into 7 into 10 into cos 35. Hard math students, please remember one thing, that your calculator should be in the degree mode. Math students, आप लोगों का कैलकुलेटर वैसे डिग्री मोड में ही होता है, जो सिर्फ मैथ्स लेते हैं। हार्ड मैथ्स वालों के लिए कैलकुलेटर को डिग्री मोड में होना ज़रूरी है, प्लीज़ ये चेक कर लीजिएगा। मेरा जो आंसर आ रहा है वो है 8.585, आई कैन राइट दैट हैज़ 5.86, ठीक है, 5.858 आ रहा था और 5.86 मैं इसको लिख सकता हूँ। सो या तो दिस इज द लेंथ ऑफ ए सी। अच्छा भाई, एक और सवाल। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आई हैव बीन गिवन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एज 2050 मिलीमीटर स्क्वायर। मुझसे कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज माय एंगल, ओके। आई हैव बीन गिवन द एरिया विद दिस एंगल, आई हैव टू एडजेसेंट साइड्स, मुझे दोनों एडजेसेंट साइड्स नोन है, ठीक है। तो मेरे पास ये एंगल क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड एंगल होगा। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू इंक्लूडेड एंगल निकाल सकता हूँ। So I can use the formula for area of triangle, which is 1/2 into AB sin C. Area of triangle is given to me as 2050. 1/2, the value of A can be 107 और 75। अगर आप इसको 75 ले रहे हैं तो फिर ये भी हो जाएगा, ठीक है। This will become 75 into 107 into sin x, okay, which is your included angle. Write that over here. So yeah, अब क्या करना है, you have to solve it for x. So you will make sin x the subject. Everything else will get either multiplied or divided. So 2 will get multiplied, तो हो जाएगा 2050 multiplied by 2, और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम लोग डिवाइड करवा देते हैं। I'll get 75 into 107. In order to find the value of x, I'll take sine inverse of all of this, 2050 multiplied by 2 divided by 75 into 107. Sine inverse 2050 multiplied by 2 over 75 into 107. अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है x का, that is 30.7 degrees, ठीक है। So that is my value of x, which is my unknown angle. Okay. Let's take another question. अब यहाँ पे क्या है, मुझे एंगल CAB निकालना है, ठीक है। व्हाट इज एंगल CAB? CAB यानी ये बीच वाला होता है एंगल, ठीक है, यानी ये वाला, ये होता है एंगल, ये निकालना है आपको। तो मेरे पास ये वाला एंगल मुझे निकालना है, तो आई राइट एक्स ओवर है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या साइन रूल अप्लाई करना है, कॉस रूल अप्लाई करना है। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करें, तो आपके पास ये अननोन एंगल है, इस अननोन एंगल की ऑपोजिट साइड गिवन है, ठीक है। तो फिर आपके पास एक और एंगल है, नोन एंगल, जिसकी ऑपोजिट साइड भी नोन है। ऐसी सिचुएशन में गोइंग टू अप्लाई द साइन रूल, सही है। तो मेरे पास फॉर्मूला होगा साइन ए ओवर ए इक्वल्स टू साइन बी ओवर बी, ठीक है। साइन ए इज माय अननोन एंगल, and what would be small a? Small a would be the side opposite to it, which is 4. What is sine b? Sine b is the known angle, and small b would be the side opposite to this angle, which is 6. मेरे पास होगा sin 65 over 6. In order to find the value of x, I'll make sin x the subject. This 4 will get multiplied on the other side. 4 sin 65 upon 6. I'll take the inverse, sin inverse, to find the value of x. तो मेरे पास हो जाएगा 4 sin 65 divided by 6. तो आप sin inverse कर लें,
4 sin 65 divided by 6. My answer is coming out as 37.2 degrees. ठीक है, write that over here. अब मुझे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, मैंने एंगल निकाल लिया तो मैं उस एंगल को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 37.2 डिग्रीज आया है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मेरे पास क्या, मैं सोचता हूँ कि कौन सा एंगल यूज करूँ। कैन आई यूज दिस एंगल? नो आई कैन नॉट, बिकॉज आई डोंट हैव दीज एडजेसेंट साइड्स। मेरे पास ये वाली एडजेसेंट साइड तो है लेकिन दूसरी वाली नहीं है। कैन आई यूज दिस एंगल? I cannot, because मेरे पास ये adjacent side है लेकिन दूसरी वाली नहीं है। Can I use this angle? Yes, I definitely can, because I have both of these adjacent sides. लेकिन मेरे पास ये angle ही नहीं है, तो ये angle कैसे निकालें? I know that the sum of all angles in a triangle equals to 180 degrees. So I can say that if this is x, let's take that as y. Okay, x हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। y plus 65 plus 37.2 equals to 180 degrees. Y plus 65 plus 37.2 equals to 180 degrees. I'll get y as 180 minus 65 minus 37.2, which would become 77.8 degrees. Once I get the value of y, मेरे पास y की वैल्यू आती है as 77.8 degrees. अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 ए बी साइन सी यूज कर सकता हूँ। और मेरे पास ए और बी क्या हो जाएंगे, माई एडजेसेंट साइड ऑफ दिस एंगल, और सी क्या हो जाएगा 77.8 डिग्रीज। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स क्या है 4 and 6। तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 4 into 6 into sin 77.8 degrees। 4 into 6 into sin। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 11.7 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये जगह 11.7, दैट्स इट। सही है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। द डायग्राम शोज टू ट्राइंगल्स। मेरे पास एक ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल ये वाली है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी ए सी। ठीक है, डी ए सी एंगल निकालना है, यानी मुझे ये वाला एंगल निकालना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक्स रखता हूँ। मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे पहले सोचना होगा कि यार ये एंगल निकालने के लिए या तो मुझे साइन रूल लगाना है या कोसाइन रूल लगाना है। सिंस दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मुझे साइन या कोसाइन में से कोई चीज़ चूज करनी है। तो पहले देखते हैं क्या करना है। मेरे पास इस अननोन एंगल की ऑपोजिट साइड गिवन है। ठीक है, मेरे पास नोन एंगल है और उस नोन एंगल की ऑपोजिट साइड गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन रूल लगा सकता हूँ। मेरे पास हो जाएगा साइन एक्स ओवर 3.8 equals to sin 63 over 5.3। तो मेरे पास हो जाएगा sin x equals to 3.8 sin 63 over 5.3। So yeah, I'll get x as sin inverse 3.8 sin 63 over 5.3। तो आप कर लें इसको, sin inverse 3.8 sin 63 over 5.3 and that comes out as 39.7 degrees। ठीक है, so write your answer over here। अच्छा, 39.7 डिग्रीज मुझे मिल गया, तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं 39.7 डिग्रीज। अब मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ए बी सी। ए बी सी कौन सा एंगल है, ए बी सी। मेरे पास ये वाला एंगल है। ए बी सी एंगल निकालने के लिए ये जो ट्राइंगल यूज करनी होगी वो ये वाली होगी। ठीक है भाई, ये मेरा अननोन एंगल है। मुझे क्या नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल में ऑल ऑफ दी साइड्स आर नोन। ठीक है, जब मुझे तीनों साइड्स पता हो और मुझे एक अननोन एंगल निकालना हो, तो आई कैन इजीली मेक यूज ऑफ द cos रूल टू फाइंड दिस अननोन एंगल। ठीक है, तो मेरे पास अननोन साइड्स क्या है, सॉरी नोन साइड्स क्या है, 5.3 6.4 9.7। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर एंड देन आई कॉपी पेस्ट इट नीचे। तो मेरे पास हो जाएगा, मुझे एंगल निकालना है तो उसके लिए मैं आई यूज द फॉर्मूला cos ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो मेरे पास b और c क्या हो जाएंगे, b एंड c आर माई एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, b और c मेरे पास यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स होती हैं। तो 6.4
का स्क्वायर प्लस 9.7 का स्क्वायर. व्हाट इज ए? ए इज द साइड ऑपोजिट टू माय अननोन एंगल. ठीक है, विच इज 5.3. आई राइट 5.3 स्क्वायर ओवर 2 into b and c हमें पता है 6.4 and 9.7 ही है. So yeah, so in order to get the value of a, I'll take cos inverse of this, copy and paste it over here. So yeah, so in order to get the value of a, I'll take the cos inverse of all of this. तो मेरे पास जो a का angle आएगा, that will be cos inverse 6.4 squared plus 9.7 squared minus 5.3 squared over 2 into 6.4 into 9.7. ठीक है, which is 30.5. मेरे पास जो एंगल की वैल्यू आ रही है that is 30.5 degrees. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 30.5 degrees. अच्छा, अब देखते हैं हमें क्या करना है. This is a different question. It's saying ABCD is a field with AB equals to this, BC equals to this. Inside the field is a straight path AC. मेरे पास एक स्ट्रेट पाथ है AC of length 800 meters and DAC equals to 90. DAC is 90. ठीक है, तो मेरे पास जो ट्राइंगल बन जाएगी ना, दिस विल बिकम द राइट एंगल ट्राइंगल. इट्स सेइंग शो दैट ACB is equals to 62.9 degrees. कह रहा है ACB जो एंगल है वो शो करके दिखाओ, तो वो 62.9 डिग्रीज आ रहा है. एंड दिस एंगल कम्स आउट एज 62.9 डिग्रीज. ठीक है, तुम्हें शो करवाना है, जो एंगल की वैल्यू निकाल के दिखानी है जो 62.9 के बराबर आ रही है. अब मुझे ये अगर एंगल निकालना है, आई मेक यूज ऑफ दिस ट्राइंगल. ठीक है, मुझे ये एंगल निकालना है. इस ट्राइंगल में मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास तीनों साइड्स नोन है. व्हेनेवर ऑल द थ्री साइड्स आर नोन, आई कैन मेक यूज ऑफ द cos रूट टू फाइंड द एंगल x. तो मेरे पास आएगा cos x इक्वल्स टू a square b square plus c square minus a square on 2bc. तो क्या हो जाएगा, cos x equals to b और c क्या हो जाएंगे मेरे पास, b and c are the adjacent sides of the unknown angle. तो 800 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर माइनस 750 का स्क्वायर. व्हाट इज a? स्मॉल a is the side opposite to the unknown angle. ठीक है, ओवर 2 800 into 750 600 सॉरी 800 into 600. इसका cos इनवर्स ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. So cos inverse 800 squared plus 600 squared minus 750 squared over 2 into 800 into 600. तो मेरे पास आ जाएगा 62.88 is my answer. So I'll write 62.9 degrees as my answer. ठीक है, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है which is ACD, that is coming out as 62.9 degrees and I have shown कि मेरा आंसर सही आ रहा है. द एरिया ऑफ द फील्ड इज 375,000 मीटर स्क्वायर्ड. कैलकुलेट AD. क्या है, मेरे पास जो पूरी फील्ड है, ये फील्ड कौन सी है, पूरी फील्ड, ये वाली फील्ड ABCD है ना, ABCD, ये जो पूरी फील्ड है इसका जो एरिया दिया हुआ है दैट इज 375,000 मीटर स्क्वायर्ड. ठीक है, कैलकुलेट AD. पहले सोचते हैं AD क्या है. I have been given the area as 375,000 मीटर स्क्वायर. इस पूरे का एरिया दिया हुआ है, मुझसे कह रहा है AD निकालो. तो AD है क्या, पहले ये सोचते हैं. दिस ट्राइंगल हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था, दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, नाउ फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल दिस वुड बी माय बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस वुड बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो मेरे पास जो एक्चुअली AD है, AD इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल ADC. ठीक है, तो मेरे पास अगर ये चीज हाइट है, मुझे AD निकालना है, यानी मुझे हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल निकालनी है. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए we can make use of the formula area equals to 1/2 into base into height. जब मुझे बेस नोन है, मुझे हाइट नहीं पता. अगर मुझे एरिया पता हो इसका, इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया पता चल जाए, ठीक है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं उसको यहाँ पे प्लग इन कर सकता हूँ. मुझे बेस पता है दैट इज 800, तो मुझे हाइट मिल जाएगी. सही है, लेकिन अभी तो मुझे एरिया नहीं पता इस ट्राइंगल का जो कि ADC है. तो ADC का सबसे पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा टू फाइंड द हाइट ऑफ दैट ट्राइंगल एज वेल. ADC का एरिया कैसे निकालें, अब ये सोचते हैं. ADC का एरिया निकालने के लिए व्हाट आई हैव टू डू है, मुझे पूरी फील्ड का एरिया पता है ना. तो अगर मैं पूरी फील्ड में से इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा.
मैं करता हूँ पूरी फील्ड में से इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब इसका एरिया कैसे निकालें? इसका एरिया हम लोग निकालेंगे 1/2 AB sin C से, बिकॉज आई डोंट हैव दी हाइट। जहाँ पे मेरे पास हाइट नहीं होती तो मैं क्या करता हूँ, इंक्लूडेड एंगल को यूज करके 1/2 AB sin C यूज करते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मेरे पास हो जाएगा 1/2 इंटू AB sin C। मैं एंगल कौन सा यूज करूंगा? मैं ये वाला एंगल यूज करूंगा। AB क्या हो जाएंगे इसकी एडजेसेंट साइड, 800 इंटू 600, ठीक है। AB sin x, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x? हमने x की वैल्यू भी निकाली थी 62.9 डिग्रीज, जो लिख भी लेते हैं, ठीक है, 62.9 डिग्रीज। तो मेरे पास जो एरिया की वैल्यू आएगी दैट इज 0.5 इंटू 800 इंटू 600 इंटू साइन 62.9, जैसे 213,628, 213,628.4। If I have to find the area of triangle ADC, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी फील्ड के एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको नीचे करते हैं, मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। पूरी फील्ड का एरिया है 375,000 माइनस 213,628.4, ठीक है। 375,000 में से आप अपना आंसर माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 161,371.56, ठीक है। मैंने पिछले वाले आंसर को ही माइनस किया है, तो आपके पास आ रहा होगा 0.6, ठीक है। अब नाउ दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया, सॉरी, एडीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। उसका एरिया निकालने के लिए मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सही है। उसकी बेस, इस ट्राइंगल की बेस मुझे पता है, दैट इज 800। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, दिस ट्राइंगल, ओके। सो आई नो द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल इज 800, आई जस्ट नीड टू नो द हाइट, ओके। I'll take the base as 800, हाइट इज अननोन बट आई नो द एरिया, तो मैं उस एरिया को यहाँ पे लिख दूंगा, which becomes 161,371.6, ठीक है। 800 डिवाइड बाई 2 becomes 400, 400 h, 161,371.6। तो मेरे पास h क्या हो जाएगा? h would become, I'll divide 400 with this answer, ठीक है, डिवाइड बाय 400। तो मेरे पास जो h की वैल्यू आ रही है, जो मेरी हाइट है, तो हाइट comes out as 403.4, सही है। तो आई हैव टू राइट AD, तो आप AD को 403.4 में लिख सकते हैं, 403.4 मीटर्स, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अगर समझ में फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगैन बाय मेकिंग अनदर वीडियो मे बी। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे ACD निकालना है। रिमेंबर आई गॉट दी हाइट, मुझे अभी ये हाइट मिल गई है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस हाइट इज 403.4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये एंगल निकालना है ACD। ACD इज this angle of a right angle triangle. And let me just make a right angle triangle separately ताकि थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाए। मेरी जो ट्राइंगल है वो ऐसी है कुछ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल है, ये वाला एंगल मुझे निकालना है, ठीक है। ये A है, ये C है, और ये D है। AD मैंने अभी निकाला, AD was 403.4, ठीक है। AC मुझे पता है क्या है, 800 है, ऐसा ही है ना? हाँ, ठीक है। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो मुझे पता है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, आई कैन मेक यूज ऑफ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन, कॉस एंड tan। तो पहले मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरे पास साइड्स कौन सी गिवन है। हैव बीन गिवन द ऑपोजिट, ये एंगल के ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। दिस वुड बी द हाइपोटेनस बिकॉज दिस इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, एंड दिस वुड बी द एडजेसेंट, क्योंकि मेरे ये एंगल के एडजेसेंट है, ठीक है। सो हैव बीन गिवन द ऑपोजिट एंड द एडजेसेंट, ठीक है। सो इज देयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हिच लिंक्स द ऑपोजिट एंड द एडजेसेंट? अगर हम लोग याद करें तो हमारे पास सो, का और त्वा था, ठीक है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट को tan लिंक करता है, सो आई हैव टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द ऑपोजिट इज 403.4 एंड द वैल्यू ऑफ द एडजेसेंट इज 800। मेरे पास टेंजेंट थीटा इसके बराबर होगा, तो थीटा वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स 403.4 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 403.4 डिवाइड बाय 800 क्या हो जाएगा?
जगह 26.8 डिग्री, 26.75 आ रहा है, सब राउंड ऑफ करेंगे टू 1 डेसिमल प्लेस, 26.8 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली जब भी हम लोग एंगल्स डिग्रीज में दे रहे होते हैं, वी राउंड दोज ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस अनटिल अदरवाइज स्टेटेड। अगर हम लोगों को कोई और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी गिवन है पेपर में, क्वेश्चन में, जो हमें देनी है, जिसमें हमें अपना आंसर देना है। ओके, It's saying अब ये हो गया, तो हमारे पास है x इज अ पॉइंट ऑन DC एंड ax इक्वल्स टू 500 मीटर्स। ठीक है, x इज अ पॉइंट ऑन DC, हमें नहीं पता कहाँ पे है, हम लोग इसको अपनी मर्जी से मिड पॉइंट नहीं ले सकते। ठीक है, दैट वुड बी रॉन्ग। हमें उन्होंने नहीं बताया कि मिड पॉइंट है कि नहीं, उन्होंने बस बताया कि यार x इज अ पॉइंट ऑन DC सच दैट ax इक्वल्स टू 500, ये वाली वैल्यू 500 है। कैलकुलेट द ऑब्ट्यूज एंगल AXC, कह रहा है यार ये वाला एंगल निकालो। ऑब्ट्यूज यूज किया हुआ है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि मेरा जो एंगल है, the value of the angle should be between what, 180, sorry, it should be greater than 90 and less than 180। ठीक है, it should be between 190 and 180। सही है भाई। अच्छा, हम लोगों ने अभी अभी जो एंगल था ना, ये वाला ACD वाला, ये निकाला हमने अभी, which is 26.8। ठीक है, so can I use this angle 26.8 to find this unknown angle? मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि this angle is known, this side, the side opposite to it, which is 500, is known, this angle is unknown, but the side opposite to it is known। ठीक है, I can apply the sine rule over here to find the unknown angle। ठीक है, साइन रूल में बस ये होता है ना कि मेरे पास जो भी अननोन एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड पता होनी चाहिए, और फिर एक और नोन एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग साइन रूल लगा सकते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा साइन एक्स, साइन ए ओवर ए होता है ना, साइन एक्स अपॉन द साइड ऑपोजिट टू इट विच इज 800 इक्वल्स टू साइन बी ओवर बी। तो हो गया जाएगा साइन द नोन एंगल डिवाइड बाय द साइड विच इज ऑपोजिट टू इट, तो साइन 26.8 डिवाइडेड बाय 500। तो मेरे पास हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू 800 साइन 26.8 डिवाइडेड बाय 500। सही है। अब आप क्या कर सकते हैं, मैंने सिर्फ 800 को यहाँ के मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं साइन इनवर्स लूंगा ऑफ ऑल ऑफ दिस, 800 साइन 26.8 डिवाइडेड बाय 500। तो आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स 800 साइन 26.8 divided by 500, that comes out as 46.2 डिग्रीज। ठीक है, मेरे पास x में आ रहा है 46.17, तो 17 को हम लोग राउंड ऑफ करके 46.2 डिग्रीज कर देंगे। द प्रॉब्लम विद द आंसर इज कि उन्होंने मुझसे तो ऑब्ट्यूज एंगल मांगा था, और मेरे पास तो एंगल अक्यूट निकल के आ रहा है। अक्यूट एंगल होता है बिटवीन 0 and 90। तो हम लोगों ने, जब हम लोगों ने साइन की वाली वीडियो देखी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब ऑब्ट्यूज एंगल मांगा हो तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस आंसर विद 180 डिग्रीज टू फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल। द ऑब्ट्यूज एंगल AXC हो जाएगा, दैट वुड बी 180 माइनस 46.2, and that would come out as 180 minus 46.2 comes out as 133.8। ठीक है, तो ये मेरा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, and this is the value of AXC। उसको हम लोग 133.8 डिग्रीज लिख देंगे। ओके, आगे चलें, आगे कोई सवाल है? ऐसे एक और सवाल है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी गोइंग टू डू फॉर दिस वीडियो। ठीक है, it's saying the diagram shows the sketch of the quadrilateral ABCD, all the lengths are given in centimeters, the area of the quadrilateral is 70 centimeters squared, calculate DAB। कह रहे भाई ये पूरा एंगल जो है ना, ये DAB, ये वाला एंगल मुझे निकाल के बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है। हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि यार ये वाली जो ट्रायंगल है, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, सही है, और ये वाली जो ट्रायंगल है, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 नहीं है। सिंस दिस लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये एंगल 90 है, सही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, ये पूरी जो लाइन है DCB इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये ऐसी होती ना, तो फिर मैं कह सकता था कि यार ये भी 90 है, तो फिर ये वाली ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये वाली ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उन्होंने मुझसे मांगा है क्या, उन्होंने मुझसे ये पूरा एंगल मांगा है, सही है। तो ऐसा करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट्स में। एक पार्ट इसका ये वाला बना लेते हैं, ये वाला पार्ट बना लेते हैं,
और जो दूसरा पार्ट है उसको ये वाला पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में हमने ब्रेक कर लिया। यार ये क्योंकि ये वाली ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ग्रे वाला पार्ट निकालना तो बड़ा आसान सा है ना। ग्रे वाला पार्ट हम लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे, तो ये वाला पार्ट है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने हैं टू फाइंड द एंगल। सही है, अब ये वाला पार्ट कैसे निकालें, ये इसका सॉरी ये वाला एंगल कैसे निकालें, इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है ये कैसे निकालें। इसके लिए एग्जामिनर ने मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, लेकिन वो तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का है, मुझे तो सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए चाहिए होगा टू फाइंड दिस एंगल। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूंगा। मैं अगर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया में से इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, आई विल बी एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेरे पास क्या है 70। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी क्या होगा, एडीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। जैसे माई बेस वुड बी 10, माई हाइट वुड बी 8। सो या so 1/2 इंटू बेस इज 10, हाइट इज 8, तो मेरे पास आ जाएगा 70 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 8 एंड 70 माइनस सॉरी minus 0.5 into 10 into 8 and that comes out as 30। सही है, तो मेरे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ रहा है दैट कम्स आउट एज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो एरिया आपके पास आया ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को ये वाला एंगल चाहिए था, तो हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में कि अगर हम लोगों को कोई भी इंक्लूडेड एंगल निकालना हो तो इस इंक्लूडेड एंगल को एरिया के थ्रू निकाला जा सकता है। ठीक है, आई कैन मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला 1/2 ए बी साइन सी एरिया इक्वल्स टू 1/2 ए बी साइन सी। सही है, उसमें लिख सकता हूँ एरिया की जगह आई कैन राइट, एरिया की जगह आई कैन राइट 30। ठीक है, 1/2 would stay as 1/2 a and b would become the adjacent sides of this angle, of this included angle। तो हो जाएगा 8 multiplied by 9 multiplied by sin x, जो एंगल मुझे निकालना है। ठीक है, let's just copy this over here। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे sin x निकालना है ना। ठीक है, कलर भी चेंज कर लें, तो कलर डाल के कर लेते हैं। ओके, तो मुझे ना ये मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आई मेक साइन x द सब्जेक्ट। तो मेरे पास हो जाएगा साइन x, दिस 2 will get multiplied by 30, 8 and 9 will get divided on the other side, तो हो जाएगा 30 multiplied by 2 divided by 8 multiplied by 9। I'll get x as sin inverse 30 multiplied by 2 divided by 8 multiplied by 9। So yeah, sin inverse 30 into 2 8 into 9। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 56.4 डिग्रीज। दैट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो मेरे पास ये जो पिंक वाला एंगल है दैट इज कमिंग आउट एज 56.4 डिग्रीज। मुझे क्या करना था, मुझे पूरा ब्लू वाला एंगल निकालना था, तो इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, एक ग्रे वाला पार्ट और एक पिंक वाला पार्ट। पिंक वाला पार्ट मिल गया, अब ग्रे वाला पार्ट निकालना है ताकि मुझे पूरा एंगल मिल सके। मैं इन दोनों ग्रे वाले को पिंक वाले को ऐड करके पूरा एंगल निकाल लूंगा। तो ग्रे वाला कैसे निकालेंगे, ग्रे वाला जो एंगल है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे हम लोग अपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं। तो मेरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने के लिए आई नीड टू फिगर आउट मुझे कौन सी साइड एग्जामिनर ने दी हुई है। तो मुझे अपोजिट दी हुई है, दिस इज ओ, और मुझे एडजेसेंट दी हुई है। ये एडजेसेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। दिस इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो ये एडजेसेंट है, मुझे एडजेसेंट और ऑपोजिट गिवन है। तो आई हैव बीन गिवन ए एंड आई हैव बीन गिवन ओ। तो मेरे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो ए और ओ को कनेक्ट करता है, तो लिख देते हैं सो का ट्वा। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ओ और ए को कनेक्ट करता है दैट इज ट्वा, जो टेंजेंट tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो ऑपोजिट वुड बी 10, एडजेसेंट वुड बी 8। ठीक है, पास हो जाएगा, जो एंगल मुझे निकालना है लेट्स टेक दैट एज थीटा, ऑपोजिट विच इज 10, एडजेसेंट विच इज 8। ठीक है, ऑपोजिट विच 10, एडजेसेंट विच 8। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स
10/8, ठीक है, tangent inverse 10/8 क्या होता है 51.3 डिग्री। सही है। तो मेरे पास ग्रे वाला एंगल भी आ गया और पिंक वाला आपका एंगल आ गया। दिस इज 51.3 डिग्रीज, ठीक है, दिस इज 56.4। अब मुझे क्या करना था, मुझे डी ए बी निकालना था। डी ए बी वॉज दिस ब्लू वाला एंगल। मैं दोनों को ऐड करके, ग्रे को और पिंक को ऐड करके मैं अपना डी ए बी निकाल सकता हूँ। तो आई ऐड 51.3 विद 56.4 टू कैलकुलेट डी ए बी। DAB is equals to 56.4 degrees plus 51.3 degrees, and I'll get 51.3 plus 56.4. I'll get the answer as 107.7 degrees. I hope whatever we have done in this video makes sense to you guys. I'll be uploading the notes in the description. ठीक है, उसमें उसका link आपको मिल जाएगा. You'll also find the link of all the previous videos for trigonometry in the description as well. Do watch those videos, or that's it. So yeah, that's it for this video. Okay, Allah Hafiz.